हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, जो हम लोग सेट करवा रहे थे जीडीसी का मीन्स रेलवे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साउथ ईस्टर्न रेलवे का, हम लोग अभी एक सेट फुल सेट करवा चुके थे। 16 नवंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था गुड्स गार्ड का, उसका शिफ्ट 1 हम लोग करा चुके थे। आज देखेंगे शिफ्ट 2, जो कि आने वाला किसी भी रीजन का जीडीसी हो या फिर एनटीपीसी या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग रहता है, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास है, खास करके रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नियमित व्यायाम तनाव के स्तर को कम करने तथा समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ये कथन था। मीन्स रेगुलर अगर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उससे तनाव कम होता है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। एक कथन था। अब निष्कर्ष में देखते हैं। निष्कर्ष में पहला है, जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं वे कम तनाव का अनुभव करते हैं। ये सही हो जाएगा, अनुसरण करता है। दूसरा, व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य में बनाए रखने के लिए लाभदायक है। ये भी सही हो जाएगा। मीन्स एक और दो दोनों अनुसरण करता है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है? तो छत पर खेती उत्तराखंड राज्य में की जाती है। हाल ही में किस देश ने सेनझाओ 18 अंतरिक्ष यान को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन। सेनझाओ 18 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है चीन। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ था, पहली संख्या भी दिया हुआ था तो दूसरी संख्या निकालना था। फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम का गुणनफल और एचसीएफ का गुणनफल। यहाँ से दूसरी संख्या निकालना होगा तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे पहली संख्या। सॉल्व कर देने के बाद इसका आंसर आ जाता। फिर एक मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड। भिन्नों का एलसीएम निकालना है, तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं। जिसका भी जो बोलेगा उसका अंश में वो हो जाएगा, हर में उसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ भिन्न का एलसीएम बोला था तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ हो जाएगा। अगर इसी में भिन्न का एचसीएफ निकालने बोलता तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम हो जाता। चूँकि यहाँ भिन्न का एलसीएम निकालना बोला था तो 2/7, 5/2 और 3/4 का एलसीएम, तो 2, 5, 3 का एलसीएम हो जाता और 7, 2, 4 का बट्टे में एचसीएफ हो जाता। इसका वैल्यू आ जाएगा 30। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1। डॉक्टर दिवस विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। विश्व का कौन सा देश लकड़ी और लकड़ी के गुद्दे का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो कनाडा, जिसका कि कैपिटल होता है ओटावा। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया था? किसके कार्यकाल में किया गया था? ये क्वेश्चन था। तो ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में स्थानांतरित किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के काल में 1911 में घोषणा हुआ था, दिसंबर 1911 में, लेकिन मूल रूप से 1912 में दिल्ली भारत का राजधानी बना था। दिल्ली के पहले भारत का राजधानी कोलकाता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेदनशील प्रजाति है? तो हॉर्नबिल, एशियाई हाथी और एशियाई चीता में जो संवेदनशील प्रजाति है वह एशियाई हाथी। फैक्टोरियल 7 का मान कितना हो जाएगा? फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल का मान जिसका भी फैक्टोरियल देगा उससे पीछे आते हुए 1 तक पहुंचना और सबको आपस में गुना करना है। तो फैक्टोरियल 7 का वैल्यू हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो फैक्टोरियल 7 का वैल्यू इससे सॉल्व करेंगे तो 50 40 आएगा। फ्रेंड, एक कॉन्सेप्ट आप सब याद रख लीजिएगा, अगर फैक्टोरियल 0 का वैल्यू पूछता तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। आवर्ती जमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आवर्ती जमा हर महीने एक निश्चित रकम जमा की जाती है, सही। एफडीआर दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, ये भी सही। जमा की अवधि एक निश्चित अवधि होती है, ये भी सही। तो सभी इसका आंसर हो जाता। एक सीरीज का क्वेश्चन था रीजनिंग का, 56, 79, 102, खाली जगह 148 और 171। तो खाली जगह में क्या भराएगा? फ्रेंड, यहाँ पे एक जो सीक्वेंस फॉलो किया हुआ है, 56 में 23 जोड़ेंगे तो 79, 79 में 23 जोड़ेंगे तो 102, 102 में 23 जोड़ेंगे तो 125। खाली जगह पे यही हो जाता।
कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित थी? तो वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी पूछती तो ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन अगर पूछता तो इंटीग्रेटेड सर्किट। भारत संघ की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। मीन अगर बोलेगा मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। अगर व्यक्तिगत रूप से मंत्री उत्तरदायी पूछा जाता तो राष्ट्रपति के प्रति। एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, लाल हरा और सफ़ेद रंग आपस में कैसे संबंध होगा वेन डायग्राम के अनुसार से? तो किसी एक गोला के अंदर या कोई भी एक आकृति के अंदर तीनों अलग अलग हो जाएगा, लाल हरा और सफ़ेद। फ्लेमिंगो उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश, जिसका कि राजधानी हैदराबाद से चेंज करके अमरावती कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत में दुनिया का सबसे बड़ा खेती क्षेत्र है? मीन्स जो खेती का उपज होता है उसमें सबसे बड़ा एरिया में किस फसल का उत्पादन होता है भारत में? तो चावल सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में उपज होता है भारत में। अगर विश्व में चावल के उत्पादन में पूछा जाता तो चीन पहला, भारत दूसरा। गेहूं में भी चीन पहला, भारत दूसरा। कपास के उत्पादन में पहला राज्य पूछता तो गुजरात, फिर महाराष्ट्र। दालें, अंडा, इस सब का उत्पादन, दालें, अंडा और दूध, इस सब के उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान पे है। किसने घोषणा की कि उसका अंतिम लक्ष्य हर आंख से आंसू पोंछना है? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑक्सीजन और ओजोन समान रूप से क्या है? तो ऑक्सीजन O2 और ओजोन O3 समान रूप से एलोट्रॉप है। संगम युग में पनार और विरालियर क्या थे? तो संगम युग में पनार और विरालियर सिंगिंग बर्ड थे। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, फिर सीक्वेंस यहाँ बहुत अच्छे फॉलो किया हुआ, थोड़ा कंसेप्चुअल था। 11:170, फिर 13:226, तो 23 क्या हो जाएगा? तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 का स्क्वायर प्लस 1। उसी तरह 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 1 226। फिर है 23 का स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे तो 25, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 1 626, इसका आंसर हो जाता। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था, इसीलिए प्रत्येक साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? तो 2012 से 2017 ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, और ये आखिरी पंचवर्षीय योजना भी रही क्योंकि पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग जो कि रूस से लिया गया था, इसके प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। उसका भी प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन सा उपग्रह भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष अवलोकन के रूप में समर्पित है? तो एस्ट्रोसेट। निम्नलिखित में से कौन सा सभी पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन पौधों के लिए आवश्यक है, बल्कि कोबाल्ट पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। CO यहाँ पे कोबाल्ट का फॉर्मूला है, C कैपिटल O स्मॉल कोबाल्ट का फॉर्मूला हो जाता है। अगर इसी में C कैपिटल O भी कैपिटल रहता तो कार्बन मोनोऑक्साइड वो होता। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। एक कुंजी जो कंप्यूटर की मेमोरी से जानकारी और स्क्रीन पर मौजूद अक्षरों को मिटा देती है तो डिलीट बटन हो जाएगा इसका आंसर। साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिया तो इसका न्यूनतम मान के लिए एंगल का वैल्यू 0 ले लेंगे। तो थीटा का मान अगर हम लोग 0 लेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 2 × 1 तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था तो वह फिरोज शाह तुगलक था, जो कि तुगलक वंश का शासक था। ड्यूस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन और टेनिस से संबंधित है ड्यूस शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन फिर था, शब्दकोश को उसके आने वाले क्रम में सजाना था। एप्लीकेशन, एपेल, एपेलिंग,
और एपेलिंगली इसको सजाने के बाद 1 3 2 4 5 आ जाता आंसर। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो महाभियोग, जो कि आर्टिकल 61 में निहित है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा, लेकिन 14 दिन के पहले सूचना देना पड़ता है। अगर इसी में राष्ट्रपति का अध्यादेश पूछा जाता तो आर्टिकल 123 से निम्नलिखित में से कौन सा वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे, तो वंदे मातरम समाचार पत्र पूछा है तो अरविंदो घोष हो जाता। अगर वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है, जो राष्ट्रगीत है, वो पूछता तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि अन्नमठ उपन्यास से लिया गया है वंदे मातरम राष्ट्रगीत। मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था, तो घनानंद। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला था, तो मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का साक्ष्य सारा हड़प्पा कालीन स्थल है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है हड़प्पा, मेहरगढ़, लोथल। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद के रूप में है, वह बौद्ध भिक्षु का नाम क्या है, तो नागसेन। और मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद, जो कि मिनांडर भी बोला जाता है, यूनानी राजा था, और नागसेन के बीच संवाद का जिक्र है मिलिंद पन्हो में। नेक्स्ट 2024 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पुरुष का खिताब किसने जीता, तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पुरुष में भारतीय टीम विजेता बना था दक्षिण अफ्रीका को हराकर, जो कि 9वां संस्करण था। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित किया गया था। अमेरिका में पहली बार कोई आईसीसी इवेंट क्रिकेट का आयोजित किया गया था। अगर महिला संस्करण का पूछता तो उसका भी 9वां संस्करण था। उसमें न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था, जो कि यूएई में हुआ था 2024 में ही। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम अपेक्षित है, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या हो सकता है, तो समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल पैटर्न में बदलाव और समुद्र तट में परिवर्तन, सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस का उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। फ्रेंड, इस क्वेश्चन को अगर इंग्लिश वर्जन करते तभी अच्छा से इसका आंसर मार पाते, और इंग्लिश वर्जन जो किए होंगे वही इसका आंसर करेक्ट कर पाए होंगे। स्वाधीनता, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, इन जो भारतीय प्रस्तावना में जिसका जिक्र नहीं है वह हो जाएगा स्वतंत्रता। बाकी इसका हम लोग इंग्लिश रूप देख लेते हैं। न्याय का जस्टिस हो जाता, समानता का इक्वालिटी, और स्वाधीनता का लिबर्टी, ये जिक्र है लिबर्टी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी, ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिक्र है, बल्कि फ्रीडम का जिक्र भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, यानी स्वतंत्रता का जिक्र। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से सटी हुई नहीं है, तो कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, इन सबों की सीमा जो ऑप्शन है उसमें आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से सटा हुआ नहीं है। बाकी तीनों देश कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान का सीमा है। 64 नंबर, 216, 630 और 1080 का एचसीएफ निकालना था, तो 18 हो जाता है इसका आंसर। निम्नलिखित शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में सजाना था, रीजनिंग का ये क्वेश्चन था। एशिया, ब्रह्मांड, भारत, जैसलमेर और राजस्थान। अगर इसे सही रूप में देखा जाए तो बड़ा से हम लोग छोटा में जाएंगे तो पहले ब्रह्मांड आ जाता, उस ब्रह्मांड में एशिया महादेश, उस एशिया महादेश में भारत एक देश हो जाता, उस देश में राजस्थान एक राज्य हो जाता, और राजस्थान में एक क्षेत्र जैसलमेर, यानी 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 4 ऑप्शन 1 हो जाता है इसका आंसर। 70 नंबर, देखिए एक जगह था एलसीएम निकालना था, भिन्न का एलसीएम, यहाँ पे अगर दूसरा क्वेश्चन है भिन्नों का एचसीएफ निकालना है, तो उसमें हम लोग जिक्र किए थे भिन्न का अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम बट्टे हर का एचसीएफ करना रहता है, लेकिन अगर एचसीएफ निकालना है तो भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालना रहता है, तो 4/5, 5/2, 6/7 का एचसीएफ 1/70 हो जाएगा। भवानी किस नदी की सहायक नदी है, तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की नदी है, उसकी सहायक नदी है भवानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश के नीलेपन का मुख्य कारण है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से आकाश का नीलापन होता है। किसी भी अगर लाइट चैप्टर में रंग से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे डायरेक्ट आंसर प्रकीर्णन चल जाएगा, मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 0.345 का शॉर्टेस्ट फॉर्मेट सरलतम रूप निकालना है तो 345/1000 हो जाएगा, तो 69/200 इसका आंसर हो जाएगा। 80 मैथ का एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। 6 अगर बहुलक है, 9 अगर माध्य है तो माध्यिका निकालना था। फ्रेंड 16 नवंबर का पहला शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन था। हम लोग जानते हैं कि उसमें शॉर्टेस्ट फॉर्मूला बताए थे 1 + 2 = 3, 1 × मोड + 2 × मीन = 3 × मीडियन बैठा के सॉल्व करना था। तो यहाँ पे बहुलक 6 दिया हुआ है, अनिमोड 6, माध्य अनिमीन 9, तो माध्य का मीडियन निकालना था। सॉल्व करने के बाद उस फॉर्मूला से 8 आ जाएगा इसका आंसर। 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाएं के अलावा और कौन सी भाषाएं साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो अंग्रेजी और राजस्थानी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती का अड्डा किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने। 0.000216 का घनमूल निकालना था, तो 0.06 होता है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? इसका आंसर एग्जैक्ट में गलत दिया हुआ है। कपास उगाने के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वह है काली मिट्टी, या काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं, जो कि आंसर लेटेराइट मिट्टी दिया हुआ है, जो कि गलत है। इसका आंसर हो जाएगा रेगुड़ मिट्टी। 91 से 96 मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। 97 एक क्वेश्चन है, किस विशिष्ट कार्य को करने के लिए किस कुंजी का उपयोग दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किया जाता है? तो कंट्रोल। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन था, कंट्रोल के साथ हम लोग कुछ भी ऐड करते हैं, जैसे Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C, Ctrl+D, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल। बाकी 98 से 100 भी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो फ्रेंड ये था 16 नवंबर का जो गुड्स गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था साउथ ईस्टर्न रेलवे, जो कि आने वाला NTPC एग्ज़ाम और किसी भी क्षेत्र के लिए जो गुड्स गार्ड या फिर GDC का एग्ज़ाम होता है उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास था, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम ही है, लगभग सेम नहीं पूरे सेम है। NTPC बेस्ड सिलेबस रहता है गुड्स गार्ड का भी। तो फ्रेंड जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सब उससे जुड़ जाइएगा कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए, वीडियो के लिए या फिर क्वायरी के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।